दोस्तों एशिया कप 2025 के सुपर 4 के तीसरे और एक और रोमांचक महामुकाबला पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच आबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों जहां पर मुकाबले की शुरुआत हुई पाकिस्तान के कप्तान के टॉस जीतने से और पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और श्रीलंका की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। दोस्तों उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से श्रीलंका के दो दिग्गज ओपनर दोस्तों बल्लेबाज मैदान में उतरते हैं। पथुम निशंका और कुशल मेंडिस के कंधों पर दोस्तों इस महामुकाबले को अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी एक्टिव रूप से। तो दोस्तों पाकिस्तान की टीम की तरफ से इस पारी का पहला ओवर शाहीन शाह अफरीदी डालने के लिए आया और शाहीन शाह अफरीदी ने अपने इस पहले ही ओवर में कमाल कर दिया और इस ओवर की दूसरी गेंद पर कुशल मेंडिस को हुसैन तलत के हाथों कैच आउट करवा देगा। दोस्तों कुशल मेंडिस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। पारी की दूसरी गेंद पर श्रीलंका की ओपनिंग जोड़ी के टूट जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए कुशल परेरा मैदान पर उतरते हैं, लेकिन अब इस विकेट वाले ओवर के बाद पारी का दूसरा ओवर फ़हीम अशरफ डालने के लिए आए दोस्तों, लेकिन फ़हीम अशरफ के इस ओवर में नए बल्लेबाज कुशल परेरा ने एक गजब का शॉट लगा दिया सिक्स। कुशल परेरा इस मुकाबले में शुरुआत से ही आक्रामक रवैया में नजर आ रहे थे, लेकिन जब उनके सामने विकेट लेने वाले शाहीन शाह अफरीदी इस पारी का तीसरा ओवर दोस्तों डालने के लिए आए थे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का स्वागत इस ओवर में पथुम निशंका ने एक लाजवाब सिक्स लगाकर किया। लेकिन उसकी अगली गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी ने इस दोस्तों मुकाबले में वापसी करके दिखाई और लगाने वाले पथुम निशंका को मोहम्मद हारिस के हाथों कैच आउट करवा दिया गया। दोस्तों पथुम निशंका इस मुकाबले में 7 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए और श्रीलंका के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आउट हो चुके थे। पाकिस्तान की गेंदबाजी ने शुरुआत से ही श्रीलंका की बल्लेबाजी को दबाव में डाल दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए श्रीलंका के कप्तान चरित आसलंका मैदान में उतरते हैं, लेकिन चरित आसलंका के खिलाफ आते ही शाहीन शाह अफरीदी ने एक कमर के ऊपर नो बॉल डाल दी, जिस वजह से चरित आसलंका को एक फ्री हिट मिल गया दोस्तों, जिसका पूरे इस्तेमाल करते हुए चरित आसलंका ने एक शानदार शॉट लगाया और विकेट वाले ओवर में लगा दिया। विकेट गिरने के बाद इस तीसरे ओवर में श्रीलंका की टीम को 16 रन मिल गए दोस्तों। फिर एक बार इस पारी का चौथा ओवर फ़हीम अशरफ डालने के लिए आए, लेकिन फ़हीम अशरफ ने इस ओवर में श्रीलंका के कप्तान चरित आसलंका छाए रहे थे। इस ओवर में भी शानदार 2 चौके लगाए। श्रीलंका के कप्तान चरित आसलंका ने अपनी टीम के नाम कर दिए दोस्तों 2 चौके, और कप्तान चरित आसलंका पाकिस्तान की टीम के खिलाफ लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहीं कुशल परेरा के साथ अब उनकी एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी, साझेदारी बनकर शुरू हो गई थी दोस्तों। लेकिन अभी इस पारी का 5वां ओवर डालने के लिए शाहीन शाह अफरीदी आए थे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने इस ओवर में किफ़ायती गेंदबाजी करी और एक बड़ा शॉट श्रीलंका के इन दोनों ही खतरनाक बल्लेबाजों को नहीं लगाने दिया, खेलने भी नहीं दिया, और शाहीन शाह अफरीदी इस ओवर में श्रीलंका की टीम को केवल 3 रन दिए और जिसमें श्रीलंका की टीम पर दबाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ता नजर आ रहा था। लेकिन पारी का 6वां ओवर यानी पावर प्ले का अंतिम ओवर डालने के लिए आए हैरिस रऊफ। इस ओवर में पहली गेंद पर कुशल परेरा ने एक और गजब का चौका लगा दिया, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर हैरिस रऊफ ने चौका लगाने वाले को कुशल परेरा को फ़हीम अशरफ के हाथों कैच आउट करवा दिया गया दोस्तों। और कुशल परेरा इस मुकाबले में 12 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए थे। पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी इस मुकाबले में शानदार और स्टिक गेंदबाजी कर रही थी एक्टिव रूप से, जिस वजह से श्रीलंका की बल्लेबाजी को दोस्तों मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा समस्या आ रही थी। लेकिन अब मैदान में पर कामू मेंडिस आए थे, लेकिन कामिडू मेंडिस के आते ही इस विकेट में ओवर में हैरिस रऊफ के खिलाफ एक चौका और शानदार रूप में लगा दिया गया। साथ ही श्रीलंका की टीम ने अपने 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली और पावर प्ले 6वां ओवर खत्म होते ही श्रीलंका की टीम ने 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना दिए गए। 3 विकेट खोए और 53 रनों का लक्ष्य बना दिया पावर प्ले के अंदर। और दोस्तों पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने खुद गेंदबाजी डालने के लिए आए, लेकिन पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा इस ओवर में किफ़ायती गेंदबाजी करते हुए दोनों ही श्रीलंका के बल्लेबाजों को कंधे अपने बांध कर रखे, जिसका पारी का 8वां ओवर में गेंदबाजी पर आए हुसैन तलत को मिली, जिन्होंने अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर श्रीलंका के कप्तान और गजब की बल्लेबाजी कर रहे चरित आसलंका को हैरिस रऊफ के हाथों कैच आउट करवा देगा दोस्तों। आसलंका इस मुकाबले में 19 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो वहीं उनके बाद बल्लेबाजी करने आया दासून संगा को उनकी पहली गेंद पर हुसैन तलत के हाथों मोहम्मद हारिस के हाथों कैच आउट करवा देगा दासून सनागा दोस्तों दासून सनागा तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और इस पारी के 8वें ओवर में पूरा गेम ही पलट दिया। श्रीलंका की आधी बल्लेबाजी अब खत्म हो चुकी थी। अब मैदान में वानिंदु हसरंगा आए थे, जिन्होंने आते ही इस विकेट वाले ओवर के अंतिम गेंद पर गजब का एक चौका लगा दिया। लेकिन अब पहली बार पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने स्पिन गेंदबाजी को मैदान पर उतारा था, जहां पर पारी का 9वां ओवर में अबरार अहमद गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन लगातार विकेट गिरने की वजह से श्रीलंका की बल्लेबाजी ज़्यादा रिस्क नहीं ले रही थी और जिस वजह से अब दोनों ही श्रीलंका के बल्लेबाजों ने संभल
करते हुए बल्लेबाजी का शुरू कर दिया और जिस वजह से 9वें ओवर में सिर्फ 3 ही रन बने। 3 ही रन श्रीलंका की टीम को मिले, लेकिन अभी इस पारी का 10वां ओवर सिर्फ एक बार विकेट लेने वाले हुसैन तलत डालने के लिए आए थे दोस्तों। फिर पाकिस्तान के इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी ने इस अपने ओवर में एक बहुत ही बड़ा शॉट श्रीलंका के बल्लेबाजों को नहीं मिलने दिया, लेकिन जिस वजह से श्रीलंका की टीम ने पहले 10 ओवरों में 70 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। अब 10 ओवर पूरे होने जाने के बाद गेंदबाजी के लिए फिर एक बार अबार अहमद मैदान में गेंदबाजी के लिए आए थे दोस्तों, लेकिन अबार अहमद ने भी इस ओवर में श्रीलंका की इस जोड़ी वाले कंधों पर ओवर के केवल 2 ही रन दिए। दोस्तों इस तरह मैच का चलता हुआ दौर के बीच में श्रीलंका की टीम ने 133 रनों का टारगेट पाकिस्तान की टीम के आगे रखा। उसके बाद श्रीलंका से मिले 134 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए पाकिस्तान के 2 ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरते हैं दोस्तों। साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान के कंधों पर इस मुकाबले का अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। वही श्रीलंका की टीम की तरफ से पारी का पहला ओवर नोवन तुषारा डालने के लिए आए थे दोस्तों, लेकिन नोवन तुषारा ने इस पहले ओवर में स्टिक और खतरनाक गेंदबाजी करके दिखाई, जिसके सामने पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी कोई भी यह चौका इस पहले ओवर में नहीं लगा पाई थी। इस ओवर में से सिर्फ 4 ही रन पाकिस्तान की टीम को मिले, लेकिन अब इस पारी का दूसरा ओवर चमीरा को डालने के लिए दिया गया, लेकिन दुष्यंत चमीरा ने इस ओवर की पहली गेंद पर 5 गेंदों पर एक भी रन नहीं पाकिस्तान की बल्लेबाजी को लेने नहीं दिया। लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर फ़खर जमान ने एक गजब का चौका लगा दिया दोस्तों। पहला बड़ा शॉट इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को इस ओवर में मिल चुका था, लेकिन अब इस पारी का तीसरा ओवर फिर एक बार नोवन तुषारा डालने के लिए आए थे, लेकिन नोवन तुषारा के इस ओवर में साहिबजादा फरहान ने इन्हें आड़े हाथों ले लिया और इस ओवर में एक चौका और 2 आसानी से 6 लगा दिए। साहिबजादा फरहान के बल्ले से इस ओवर में दिखने को मिले और दोस्तों तीसरे ओवर में ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते 18 रन पाकिस्तान की टीम को मिल गए। पाकिस्तान की इस ओपनिंग जोड़ी की अब श्रीलंका की गेंदबाजी के लिए मुश्किल खड़ी कर रही थी, तो क्योंकि श्रीलंका के पास बचाने के लिए कोई बड़ा टारगेट नहीं था, जिस वजह से श्रीलंका की गेंदबाजी जल्दी से जल्द विकेट इस मुकाबले में ढूंढ रही थी। लेकिन अभी इस पारी का चौथा ओवर श्रीलंका की स्पिन गेंदबाज महेश तीक्ष्णा को डालने के लिए दिया गया दोस्तों, लेकिन तीक्ष्णा को के इसी ओवर में आखिर 2 गेंदों पर फ़खर जमान ने 2 ताबड़तोड़ चौके लगा दिए। जबरदस्त शानदार हिट में पाकिस्तान की ओपनिंग साझेदारी लगातार मजबूत बनती जा रही थी दोस्तों, जिस वजह से अब श्रीलंका के कप्तान चरित्र असलंका बहुत ही ज़्यादा इस मुकाबले में दबाव में दिख रहे थे। इस पारी का 5वां ओवर दुष्यंत चमीरा डालने के लिए आए थे, लेकिन दुष्यंत चमीरा की इस ओवर में किफ़ायती गेंदबाजी करी और सिर्फ 7 ही रन दुष्यंत चमीरा के इस ओवर में पाकिस्तान की टीम को मिले, जिसने अब थोड़ा बहुत दबाव पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर बना दिया। लेकिन पावर प्ले का अंतिम ओवर खत्म होते मुकाबले में गेम चेंजेस ओवर साबित होने लगा था, क्योंकि इस ओवर में गेंदबाजी पर आए तीक्ष्णा ने अपनी इस ओवर की तीसरी गेंद पर साहिबजादा फरहान को कमेडो मेडिस के हाथों कैच आउट करवा दिया गया दोस्तों। साहिबजादा फरहान 15 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए थे। पाकिस्तान की खतरनाक ओपनिंग साझेदारी टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए शेम अयूब मैदान पर उतरते हैं दोस्तों, लेकिन महेश तीक्ष्णा ने इस ओवर में पाकिस्तान के दूसरे ओपनर बल्लेबाज फ़खर जमान के हाथों हसरंगा के हाथों कैच आउट करवा दिया गया। फ़खर जमान इस मुकाबले में 19 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो जाते दोस्तों। फ़खर जमान का यह कैच हसरंगा ने ले लिया, पर एक रन करने वाला कैच था। इसी कैच ने श्रीलंका की टीम को इस मैच में वापसी करने का मौका दे दिया। शुरुआत लाजवाब मिलने के बावजूद पावर प्ले के 6 ओवरों में पाकिस्तान की टीम ने 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए 48 रन दोस्तों 48 रन बना लिए 2 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजी के लिए पाकिस्तान के कप्तान खुद सलमान आगा थे, लेकिन ये पावर प्ले खत्म हुआ। वैसे श्रीलंका के चरित्र श्रीलंका ने हसरंगा को गेंदबाजी पर लगाया और हसरंगा ने अपने कप्तान के फैसले को पूरी तरह साबित करते हुए इस ओपनिंग ओवर की चौथी गेंद पर शेम अयूब को क्लीन बोल्ड कर दिया दोस्तों मैच के चलते इसी दौर में मोहम्मद नवाज ने पाकिस्तान की टीम को 5 विकेट से इस महामुकाबले में जिता दिया दोस्तों। श्रीलंका की गेंदबाजी ने अंत तक पाकिस्तान के बल्लेबाजों को रोकने की पूरी कोशिश करी, लेकिन बल्लेबाजी के इस वक्त में श्रीलंका की टीम ने सभी को निराश कर दिया और श्रीलंका की टीम को एक बड़ा उलटफेर इस मुकाबले में कर सकती थी, तो लेकिन पाकिस्तान की बल्लेबाजी भी इस मुकाबले में कुछ खास नहीं रही दोस्तों। पाकिस्तान की टीम के इस मुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए शाहीन अफरीदी। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल पर पहली बार विजिट कर तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।